हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमारा जो त्रिकोणमिति चल रही है, त्रिकोणमिति में हमने साइन एंड कॉस पे जो सीरीज होती है, साइन कॉस टेन कॉस कॉट पे, उस पे हमने बताया हुआ था। और नेक्स्ट हमने साइन एंड कॉस में जो रिलेशन होता है उसको भी हमने डिफाइन किया था। बढ़ते हैं उसी में आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखो यहाँ से, तो आगे हमने कल बताया हुआ था, देखते हैं यहाँ से। कल बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने फिर बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है। और इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मेट बताया था, तो यहाँ से भी डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिला था। दूसरा हमारे पास क्या था कि यहाँ पे अगला अगर आ जाए हमारे पास कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 माइनस साइन को ब्रेक करें तो 1 माइनस साइन एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, या यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा बराबर, और यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। तो हमने इस पे वैरायटी बताई थी, क्वेश्चन भी बताए थे कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आज इसी पे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे इसी की, और देखते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है और यहाँ पे वैरायटी भी हम चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, खूब पता है अच्छे से। और यहाँ से और क्या हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसमें और इसको आइडेंटिटीज लगाएं अगर, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, एक ये हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक ये हमारा डायरेक्ट बन के फार्मूला तैयार होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसी में हमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अगर इसी में हमसे क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना 4 3/4, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/4, तो यहां से पूछ दे कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, इतना दिया हुआ है भाई साहब, इतना पूछ रहा है। अब इसमें क्या करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/4 पता है। इसकी दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है कि यहाँ से इसकी दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर, ये 3/4 है तो वो हो जाएगा 4/3, दोनों को आपस में जोड़ा कैंसिल, और ये हो गया 2 सेक थीटा बराबर क्या हो गया 3/4 और प्लस का 4/3, 3/4 इंटू 4/3। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होगा भाई साहब, जब इसमें आपने एलसीएम लिया कितना 12, तो ये हो गया 16, सॉरी ये हो गया 9 और इधर हो गया 16, कितना हो गया 9 और 16, और दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो ये हो गया सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर 25/24, या cos थीटा बराबर 24/25, क्या हुआ cos थीटा बराबर 24/25, और cos साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है इन रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को cos थीटा साइन थीटा को cos के फॉर्मेट में ब्रेक करिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आगे चले और आगे बढ़े तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 24/25, तो 24/25, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, और 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
साइन थीटा बराबर रूट, और यहाँ से हो जाएगा 625 माइनस 576 अपान 625। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ बचेगा 49 और इधर क्या बचेगा 625। कितना बचेगा 625। तो साइन थीटा बराबर फाइनल आएगा क्या 7/25। तो यहाँ से देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से हमसे मान पूछा था, ये डायरेक्ट भी और मतलब और भी शॉर्ट तरीके से जितना आप हायर थिंक कर पाओगे उतने अच्छी तरीके से क्वेश्चन होगा जाके। तो यहाँ से sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वैल्यू ये दी हुई थी और हमसे साइन थीटा पूछा था, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/4। और दूसरी आइडेंटिटी हमें पता है कि इसका दूसरा जो रूप होता है sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो वैल्यू दी होती है उसका रिवर्स कर दो, चेंज कर दो। जब चेंज करने के बाद में दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में cos में वैल्यू आई और cos को तुरंत हमने साइन को तुरंत हमने cos के रिस्पेक्ट में तोड़ा, तो यहाँ से हमें sin थीटा की वैल्यू प्राप्त हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले इसी में अगर हमसे पूछे कि क्या इसके अलावा कोई और भी आइडेंटिटी होती है, तो यस, क्या है एस होती है भाई। कौन सी होती है तो उसको भी दिखा देते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसी एक और आइडेंटिटी होती है, कौन सी, कि भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से जब इसको हमने ब्रेक किया कि भाई साहब cosec थीटा और माइनस का cot थीटा बराबर क्या 1 अपान cosec थीटा माइनस का प्लस का cot थीटा, क्या कि cosec थीटा माइनस का cos थीटा cot थीटा बराबर 1 अपान cosec थीटा और प्लस का cosec थीटा प्लस का cot थीटा। ये भी होता है, ये भी होता है। अब इसी से अगर रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई साहब क्या, कि भाई साहब यहाँ से हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई साहब cosec थीटा और माइनस का cot थीटा बराबर क्या m, ठीक है, cosec थीटा माइनस का cot थीटा बराबर m, ठीक है। और क्या दे दिया जाए, इसी में और दे दिया जाए कि cosec थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 1 अपान m। तो इसमें पूछ दे कि cos थीटा क्या होगा, क्या पूछ दे तो cos थीटा क्या होगा, क्या पूछ दे cos थीटा क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये दो हमारे पास इक्वेशन आई फर्स्ट एंड सेकंड, cos थीटा हमसे पूछ रहा है तो दोनों में क्या किया कि एक दूसरे को ऐड कर दिया फर्स्ट प्लस सेकंड करके। जब इसको ऐड किया तो ये क्या हो गया 2 cosec थीटा बराबर m प्लस का 1 अपान m। जब इसको ऐड किया तो ये हो गया 2 cosec थीटा बराबर, और ये हो गया m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 अपान m, या cosec थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1 अपान 2m। cosec को चेंज किया तो क्या हो गया साइन के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 2m अपान 1 प्लस का m स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 2m अपान 1 प्लस का m स्क्वायर। ये साइन को cos के रूप में ब्रेक करो तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा ये यहाँ से 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन दिया वहां पे स्क्वायर दिया हो तो वर्ग करवा दो दोनों का, तो यहाँ से हो जाएगा क्या cos थीटा बराबर इन रूट 1 माइनस साइन थीटा के लिए क्या आएगा 2m अपान 1 प्लस का m स्क्वायर पूरे का वर्ग, और यहाँ से आगे तो cos थीटा बराबर अंडर रूट, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस m की पावर 2 और माइनस का 2m का वर्ग कितना हो जाएगा 4m की पावर 2 अपान 1 प्लस का m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर और पूरे का वर्ग। ये अब यहाँ से इसको ब्रेक करोगे ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा जाके। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर अंडर रूट, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस m स्क्वायर की पावर कितना 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 2। इस पूरा ये कैंसिल हो जाएगा
तो cos थीटा बराबर क्या आएगा 1 माइनस का m स्क्वायर अपान 1 प्लस का m स्क्वायर। तो इस तरीके से cos की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो cos की ये वैल्यू आएगी, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा, ठीक। सो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसी में, नेक्स्ट हम इसी में बढ़ते हैं। इसी में अगर हमें नेक्स्ट कुछ दे दिया जाए, नेक्स्ट इसी में हमसे पूछा जाए, देखो यहाँ से नेक्स्ट अगर इसी में दे दिया जाए कि भाई साहब आपके पास है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का 1 अपान, ठीक है, अपान टेन थीटा माइनस का सेक थीटा एंड प्लस का 1 की होल पावर 2 दिया जाए और बोला जाए कि इसका मान क्या होगा, क्या कि बोला जाए इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए देखो इस तरीके से दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक, इस तरीके से दिया है। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों में से एक में ऊपर वाले में एक आइडेंटिटी लगाएं, क्या कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये भी हमें पता ही है। यहाँ से इसके लिए आइडेंटिटी लगा दे तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी कि भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, इस तरीके से दिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके। और इसकी होल पावर कितना है 2, इसकी होल पावर कितना है 2। अगर इसको आप ब्रेक करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा दूसरे वाले कोष्टक में। इससे हम कॉमन ले रहे हैं क्या, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है, और की होल पावर 2, इतना कॉमन ले रहे हैं। जब इससे इतना कॉमन लिया तो ये पूरा कॉमन हो गया, ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1 और इधर क्या बचा माइनस, और क्या बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस का क्या हो गया सेक थीटा, और इधर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया टेन थीटा, तो ये हो गया। और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 और की पावर कितना है 2, तो इससे ही आपका ब्रेक हो गया, इससे आपका पूरा ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या सेक थीटा प्लस का टेन थीटा की पावर कितना 2, और यहाँ से सेक और टेन को चेंज करो, जब यहाँ से सेक और टेन दोनों चेंज होंगे जाके, ठीक है, यहाँ पे सेक और टेन दोनों चेंज होंगे जाके, तो यहाँ से देखो कि सेक थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 अपान कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, की पावर कितना 2, की पावर कितना 2, और यहाँ से देखो एलसीएम में क्या आया cos थीटा, और ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और इसकी होल स्क्वायर 2, इसकी होल स्क्वायर 2, तो होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, तो ये तो होल स्क्वायर है ही पहले से ही, और नीचे क्या हो गया cos को अलग कर लिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है, तो ऊपर है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा बटे क्या 1 माइनस का साइन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रहा था, ये इस तरीके से आ रहा था, और जो कि हमें यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। अगर ये हमारा जो मान है, ये क्वेश्चन हमारा है, अगर हमसे वैल्यू रखवा के अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो वैल्यू रखवा के सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्योंकि सेक और टेन है, तो हमने बताया था कि वैल्यू जो होती है साइन व कॉस के लिए 0 से 90 तक वैल्यूड होती है, 0 से 90 के बीच में साइन व सेक में साइन व कॉस में रख सकते हैं,
लेकिन कॉसेक से कॉट में या टेन में 0 और 90 नहीं रखना होता है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में दोनों ही अप्लाई नहीं होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ से 0 और 90 को स्किप करा के कुछ भी वैल्यू रखो और उसमें भी सेटिस्फाई कराओ, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एक ये इस तरीके से क्वेश्चन है और हमारा इसका आंसर क्या आया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नेवी एंड एयरफोर्स किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही मतलब इस पर प्रैक्टिस की जाए और बार बार इसका रिवीजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा एंड प्लस का 1। ठीक है, नीचे दूसरा नीचे लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का 1, ये लिखा हुआ है और इसको हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर क्या आने वाला है। अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है कॉट थीटा पर क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है और कॉट थीटा और क्या लिखा हुआ माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, प्लस का 1 और नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 की जगह आइडेंटिटी लगा दो। 1 की जगह जब आइडेंटिटी लगेगी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वही लिख दो, तो नीचे हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, प्लस का कॉसेक थीटा और माइनस का 1। यहाँ पे जब इसको ब्रेक करोगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इधर बाहर आएगा, तो यहाँ से आप जब कॉमन लोगे तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा जब आपने बाहर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 और इधर क्या बचेगा प्लस का कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा ये, और नीचे हमें क्या मिलने वाला है, तो नीचे है कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का 1, जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या है हमारे पास कॉसेक थीटा और क्या है कॉट थीटा, दोनों को इंटरचेंज करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा, बराबर क्या होगा जाके कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये बराबर क्या होगा जाके 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या हमसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो दोनों में से कोई एक आंसर दे सकता है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो ये भी और ये क्वेश्चन जो आंसर है तो डायरेक्ट यही आया हुआ, लेकिन अगर ब्रेक करके पूछे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो लेकिन जब यहाँ से मैं डायरेक्ट दे रहा है तो क्या मतलब इतना ही लगाओ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है x बराबर h प्लस का p सेक थीटा, ये लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू k प्लस का q ऑन q कॉसेक, ठीक है, थीटा, ये लिखा हुआ है। x बराबर h प्लस p सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस q इंटू कॉसेक थीटा, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि प्रूव करना है, 4 ऑप्शन लिखे हुए। ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में लिखा हुआ x माइनस h अपान p और इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और ये प्लस का y माइनस k अपान q स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2। दूसरा हमारे पास है बी ऑप्शन, लिखा हुआ x माइनस h की पावर 2 अपान पी स्क्वायर, ठीक है, अपान पी स्क्वायर माइनस का y माइनस k अपान q स्क्वायर बराबर क्या 1, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है x माइनस h अपान p और ये पूरे का वर्ग, इधर स्क्वायर और इधर प्लस का
वाई माइनस के की पावर कितना 2 बटे क्यू स्क्वायर बराबर क्या 1, और डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से। और हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट बैठेगा। ये हमारे पास है, तो यहाँ से देखो पहले को उठाओ, तो पहला लिखा है x माइनस एक्स बराबर h प्लस का p इंटू सेक थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं x माइनस एच, और अपान क्या हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा को भी चेंज करके लिखो तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर p अपान x माइनस एच। ठीक है, दूसरे को उठाओ तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा क्या कि y माइनस का k अपान q बराबर क्या हो जाएगा cos सेक थीटा, या इसको जब चेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा sin थीटा बराबर q अपान y माइनस k। ठीक है, q अपान y माइनस के, तो थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से बैठेगा नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या p स्क्वायर अपान x माइनस एच की पावर 2 प्लस का q स्क्वायर अपान y माइनस के की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हैं, दोनों में दोनों को वर्ग करके जोड़ा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है और ये हमारे पास क्या है 2, दोनों का वर्ग किया और जोड़ा। जब दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ठीक है, ऊपर p स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर हो गया, नीचे x माइनस एच का होल वर्ग होगा तो x माइनस एच का होल वर्ग हो गया, क्योंकि 1 का वर्ग कर रहा है। दूसरे का वर्ग करोगे तो q की जगह क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y माइनस के की पावर 2। तो जो इस तरीके से जो भी ऑप्शन मिलेगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ से देखो यही वाला तुम्हारा सही है, कौन सा सही है सी ऑप्शन, क्योंकि p स्क्वायर अपान x माइनस एच प्लस का q स्क्वायर अपान y माइनस के बराबर क्या है 1। और यही हमें प्रूविंग करने के लिए दे रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन एक है, लिखा है कि साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कह रहा है तो देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो यहां से हमने क्या किया कि साइन थीटा बराबर हमने मान लिया क्या कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या मान लिया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या मान लिया कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से इसको अगर ब्रैकेट भी करोगे तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने साइन थीटा बराबर क्या मान लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे साइन थीटा, क्या लिखोगे साइन थीटा, और ये वर्ग है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा साइन की पावर 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, जो कि हमें 1 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1। तो ऑप्शन जो सही होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से सेटिस्फाई करवा देंगे और वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला हमारा सवाल है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ, क्या है इफ, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इफ सेक अल्फा प्लस का टेन अल्फा, ठीक है, इंटू दूसरा है सेक बीटा प्लस का टेन बीटा, ठीक है, और तीसरा है कि सेक गामा प्लस का टेन गामा, अगला है सेक अल्फा माइनस का टेन अल्फा, नेक्स्ट अगला है सेक बीटा माइनस का टेन बीटा, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है सेक गामा
-10 गामा और बराबर क्या दिया हुआ है कि, तो कह रहा है देन के इज इक्वल टू, देन के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। अब यहाँ पे sec अल्फा tan अल्फा इंटू sec अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर क्या होगी, तो यहाँ पे इसका मल्टीपल होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या 1। इसी तरीके से sec स्क्वायर sec बीटा tan बीटा और माइनस इंटू sec बीटा माइनस tan बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा जाके 1। ठीक है, और आगे भी चले तो आगे भी होगा sec गामा प्लस का tan गामा और इधर हो जाएगा sec गामा माइनस tan गामा मल्टीपल होके क्या आएगा 1 बराबर क्या है 1। तो k का मान क्या आएगा भाई साहब 1, k का मान क्या आएगा 1। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो इतना ये क्वेश्चन था हमारे पास में मल्टीप्लाई करवा के इसको हमें दिखाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास इसी में क्वेश्चन है एक अगला। ठीक, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन था हमारे पास 1 माइनस साइन ए और प्लस का cos ए की पावर पूरे का, ये 2 लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस cos ए की पावर 2 इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहां से हम क्या करें, इसमें इस यहाँ पे क्या कर लें कि 1 माइनस साइन ए इसका और प्लस cos ए और इसको इस तरीके से मान लें कि ये हो गया, एक ये पद और एक ये पद। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए की पावर कितना 2 और cos ए को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू cos ए, कितना होगा जाके cos ए। जब यहाँ से ये हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया तो यहाँ से इसमें, ठीक है, इसको ब्रेक कर लो थोड़ा, इसको क्या कर लें ब्रेक कर लें। जब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन ए की पावर 2 तो ऑलरेडी चल रहा है। इसको जब ब्रेक करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा cos ए। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास होगा जाके इस तरीके से। और यहाँ से इस पूरे से 1 माइनस साइन ए क्या कर लें कॉमन ले लें। जब इस पूरे से 1 माइनस साइन ए कॉमन लें तो इधर बचेगा 1 माइनस साइन ए और इधर क्या बचेगा 1 प्लस का साइन ए और इधर क्या बचेगा प्लस का 2 cos ए, इस तरीके से बचेगा। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 1 क्या हो गया 2 और इधर क्या हुआ 2, तो ये हो गया 1 माइनस का साइन ए, ठीक है, और उधर हो गया बाकी 2 प्लस का 2 cos ए। इतना यहाँ से 2 कॉमन लो तो 2 कॉमन लेके वहाँ मेरा क्या बचेगा cos ए, 1 प्लस का cos ए इंटू 1 माइनस का साइन ए, और जो कि आंसर था हमारा यही हमें आना था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है और उसमें हमने ब्रेक किया, उसको कॉमन लिया और इस तरीके से हमारा आ रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वैरायटी में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ से, अगर हमें कहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें कहीं पे दिया हुआ है ए, अगर हमें कहीं पे दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा बराबर क्या सी, और दूसरा दिया हुआ ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर अगर कुछ प्रूव करना है, मान लो एक्स प्रूव करना है, ठीक है, तो एक्स का मान क्या होगा। अगर इस दिया हुआ ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा बराबर सी एंड ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर सी एक्स, तो हमसे पूछेगा कि एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो कि ए के साथ में साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे cos थीटा का कोएफिशिएंट क्या है b। यहाँ पे cos थीटा का कोएफिशिएंट क्या हुआ चेंज हो गया और यहाँ पे sin थीटा का भी कोएफिशिएंट चेंज हो गया। तो इसको क्या करें कि एक का वर्ग दो का वर्ग दोनों को जोड़ें, ठीक है, एक का वर्ग करो दो का वर्ग करो दोनों को जोड़ो। जब एक का वर्ग करोगे क्या करोगे यहाँ से फर्स्ट का वर्ग प्लस सेकंड का वर्ग करके जोड़ा। जब यहाँ पे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
यहाँ से प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से होगा क्या, प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या होगा, माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उस तरफ बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। 2ab से ये वाला 2ab कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान a हो जाए, 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, या x बराबर प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो x बराबर जो मान आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलता है, और यहीं से हमारा जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है, तो इसी तरीके से अप्लाई होती है। तो कहीं पे अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c एंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर x लिखा हुआ है, तो इसमें अगर x की वैल्यू पूछता है या इन सब में किसी की वैल्यू पूछता है, तो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट पूरा मतलब पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हिट एंड ट्राई लगाएंगे और हमारा अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए इसी में, ठीक है, अगर इसी में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई साहब क्या, कि भाई साहब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए क्या, कि क्वेश्चन दिया जाए कि cos थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 cos थीटा, दूसरा हमारे पास है cos थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, प्रूव करना है, बराबर क्या लिखा हुआ, प्रूव करना है। तो इसके साथ में कॉफिशिएंट 1, इसके साथ में कॉफिशिएंट 1, और इसके साथ में कॉफिशिएंट 1, और इसके साथ में कॉफिशिएंट क्या 1, तो यहाँ से a 1 ही 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लो यहाँ पे x है, मान लो यहाँ पे x है, तो x बराबर क्या होगा, जाके इसका वर्ग, ठीक है, धन इसका वर्ग इस वाले कॉफिशिएंट का, और माइनस का यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग 2, और cos का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और काहे में, रूट में, तो यहाँ से 1 1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा जाके cos स्क्वायर थीटा, काहे में, रूट में, और यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर साइन आएगा, रूट के बाहर क्या आएगा, साइन, तो x बराबर फाइनल क्या मिलेगा, रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 साइन थीटा। तो डायरेक्ट हमारा इस तरीके से आंसर आ रहा है, और जो मान था x का यही हमारा आ रहा है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ही देगा, और यही हमें रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, ये मतलब नेक्स्ट वैरायटी चल रही है, और इसी पे अगला एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में लिखा हुआ है क्या भाई साहब, ऐसा लिखा हुआ a साइन थीटा प्लस का b cos थीटा बराबर 3, नेक्स्ट लिखा हुआ है a cos थीटा माइनस का b साइन थीटा बराबर क्या 4। हमसे पूछ रहा है भाई साहब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें देखो, यहाँ से फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर, और दूसरे वाले साइड का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस का 4 का वर्ग, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, फाइनल क्या होगा 25। तो यहाँ से आप बता सकते हो ना कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा जाके, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर होगा जाके। नेक्स्ट अगर इसी में बढ़े, और नेक्स्ट हमारे पास अगर क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ इफ tan थीटा और प्लस का साइन थीटा बराबर m, ठीक। दूसरा हमारे पास इसमें लिखा हुआ है tan थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर क्या m,
ठीक, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एन, सॉरी एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन। तो हमसे कह रहा है तो देन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 4mn, इधर लिखा हुआ है क्या 2mn, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4√mn, ठीक है, और आगे डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 2√mn, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चाहो तो आप डायरेक्ट लगा लो, या कि इसको ब्रेक करो, लगाओ, तोड़ो, कुछ भी करो, लगाओ। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई साहब इसमें क्या करना है, एंगल रखो। तो हमने बताया था कि जब 10 और क्वाट होता है तो इसमें 0 और 90 को अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ से 0 और 90 को अवॉइड करने के बाद में क्या बचा शॉर्ट में 45। 10 45 क्या होता है 1, 10 45 क्या होता है 1, और sin 45 क्या होता है 1/√2, ये हो गया। और आया किसके बराबर, m की। दूसरे में रखो तो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 10 45 1 माइनस sin 45 क्या होता है 1/√2 बराबर क्या हो गया n। हमें क्या दिखा, पूछ क्या रहा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये होता क्या है m प्लस n इंटू m माइनस n, ये होता है। जब m प्लस n कर रहे हो, m प्लस n कर रहे हो तो क्या मिला 2, m माइनस n कर रहे हो, m माइनस, जब यहाँ से m प्लस n करोगे तो क्या हुआ, टूट गया है। जहाँ से m माइनस n करोगे तो ये क्या होगा 2/√2, क्या मिलेगा 2/√2, फाइनल क्या मिलेगा 2√2, फाइनल क्या मिलेगा 2√2 मिला जाके। अब ऑप्शन में रखो, ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 4mn। अब यहाँ से mn की वैल्यू फाइंड कर लो। mn के लिए देखो m दिया हुआ n दिया हुआ, जब इसके mn की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 - 1/2 क्या आएगा 1/2 आएगा। mn क्या आया 1/2, mn क्या आया 1/2, mn के लिए 1/2, ठीक है 1/2, 1/2 इससे भी नहीं मिलेगा, और इससे सॉरी इससे भी नहीं मिलेगा, और इससे भी नहीं मिलेगा, किससे, इसमें देखो तो 4 लिखा हुआ है। mn का मतलब क्या होता है 1/2, mn का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 मतलब अंडर रूट में हो जाएगा 1/2, और जब ये ब्रेक होगा जाके तो क्या हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन सी इतना करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन थे और हमने लगाए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड गुड नाइट। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।